हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन की पश्चात घटनाएं, जो हमारा पहला टॉपिक है। और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको पढ़ते हैं। जब निषेचन के बाद जायगोट 2x तथा जायगोट से एम्ब्रायो तथा एम्ब्रायो से नए जीव का निर्माण, वृद्धि एवं विकास की दर तेज होता है, तो इस संपूर्ण घटना को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। अब हम लोग का जायगोट युग्मनज, यह फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से बना डायप्लॉइड संरचना होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बनने वाले जायगोट का निर्माण तथा विकास जीवों के बॉडी या शरीर के बाहर जल में होता है तथा जल में ही इनसे नए जीव का निर्माण होता है। और है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में शरीर के भीतर फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखते हैं पॉइंट को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बना जायगोट का विकास फीमेल शरीर के इंटरनल सेक्स पार्ट यूट्रस यानी कि गर्भाशय में होता है। जायगोट के सेल में भोजन की थोड़ी सी मात्रा उपलब्ध होता है, जो इनके विकास करने के क्रम में लगभग 1 सप्ताह में खर्च हो जाता है। इनके बाद जायगोट या तो डोरमेंट स्टेज सुप्तावस्था में चला जाता है या फिर जायगोट लार्वल स्टेज में पहुंचकर अपना पोषण स्वयं प्राप्त करने लगता है। जो जायगोट डोरमेंट स्टेज में जाता है वह अपने चारों ओर थिक रेसिस्टेंस वाल कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण कर लेता है। अनुकूल स्थिति आते ही डोरमेंट स्टेज सुप्त युग्मनज अंकुरित होकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। जैसे कुछ अलगी और फंजाई में उच्च श्रेणी के जंतु जैसे मनुष्य में जायगोट के अंदर माइटोसिस अर्धसूत्री विभाजन होकर क्लीवेज विदलन होता है, जिससे जायगोट अंदर से कई भागों में बंट जाता है। इस प्रत्येक बटे भाग को ब्लास्टोमेयर पूरक कुट्टी कहते हैं। बार बार माइटोसिस होकर कई ब्लास्टोमेयर का निर्माण जायगोट के अंदर होता है, जिससे जायगोट ठोस गेंद में परिवर्तित हो जाता है, जिसे म्यूरला स्टेज कहा जाता है। म्यूरला के अंदर पाए जाने वाले ब्लास्टोमेयर बराबर सेल में पुनर्व्यवस्थापन होता है, जिससे एक गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसे म्यूरला के इस रूप को ब्लास्टोसाइट कहते हैं। ब्लास्टोसाइट धीरे धीरे मादा गर्भाशय यूट्रस में पहुंचकर यूट्रस के यूराइन वाल गर्भाशयी भित्ति में इम्प्लांट रोपित हो जाता है, जहां इसे पोषण मिलता है। परिणामतः ब्लास्टोसाइट से भ्रूण, एम्ब्रायो तथा एम्ब्रायो से नए जीव का निर्माण हो जाता है। हायर प्लांट में जायगोट में माइटोसिस होकर डायरेक्ट या सीधा एम्ब्रायो का निर्माण होता है। मनुष्य सहित सभी जीव मात्र लगभग 0.1 m आकार के सिंगल सेल रचना जायगोट से अपना जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। मतलब प्रारंभ में कोई भी जीव हो, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटा आकृति, एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं 0.1 mm आकार का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जायगोट 2 जेनरेशन पीढ़ी के बीच संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जायगोट में
जायगोट में 2 मेल और फीमेल के गैमेट रहते हैं, इसीलिए 2 पीढ़ी के संयोजक का कार्य करता है के रूप में कार्य करता है तथा जनन द्रव जर्म प्लाज्म को संतानों में लाकर संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। जायगोट 2X से एम्ब्रायो के विकास या बनने तथा बनने तक की प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रायो के विकास होने में मुख्यतः 2 प्रक्रिया पूरा होता है, जिसमें पहली प्रक्रिया के तहत सेल डिफरेंटिएशन का होना होता है। एम्ब्रायो में सेल डिफरेंटिएशन के द्वारा एम्ब्रायो में माइटोसिस के द्वारा सेल का डिवीज़न होता है, जिससे सेल की सतह में वृद्धि होता है। वृद्धि किए गए सेल में सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा सेल का अनेक विभिन्न निश्चित समूह बनकर टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन, ऊतक तंत्र तथा इसमें फिर अंग ऑर्गन तथा ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म सिस्टम का निर्माण होता है। ऑर्गेनिज्म सिस्टम ही जीव का निर्माण करता है। जायगोट का विकास। जायगोट का विकास 2 रूप में होता है। इस आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ओविपेरस अंडक प्रजनक और दूसरा है विविपेरस सजीव प्रजनक। तो पहला हम लोग देखते हैं ओविपेरस अंडक प्रजनक, मतलब इसमें जीव अंडे को उत्पन्न करेंगे। वैसा जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं ओविपेरस कहलाते हैं। कुछ जंतुओं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तथा कुछ जंतुओं में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तथा दोनों फर्टिलाइजेशन से कुछ जंतुओं में एक का निर्माण होता है, जैसे रेप्टाइल रेंगने वाले जंतु, एभिज पक्षी वर्ग, फिशेस मत्स्य वर्ग तथा एम्फीबियन यानी कि उभयचर वर्ग। वैसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं एम्फीबियन कहलाते हैं। में रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जंतु तथा एभिज पक्षी वर्ग में इंटरनल यानी कि आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फलतः इनके फीमेल इनके एग को जन्म देती है। एग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से घिरे होते हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद स्फुटन करके शिशु जीव के रूप में नए जीव को जन्म देते हैं। जबकि फिशेस यानी कि मत्स्य वर्ग तथा एम्फीबियन यानी कि उभयचर में ये कवच नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का विविपेरस यानी कि सजीव प्रजनक। इसमें जो सजीव होंगे वो बच्चे को बच्चे के रूप में जन्म देंगे। कुछ जंतुओं के मादा सदस्य के शरीर के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो में एम्ब्रायो फीमेल के यूट्रस में विकास करके अपने अपने प्रजाति के अनुसार निश्चित समय के बाद